अभी ट्रंप की वजह से दुनिया में जितनी खलबली मच रखी है उन सब में सबसे ज्यादा परेशान है यूएस में तैनात डिप्लोमेट्स जो एज एन एम्बेसडर गए हुए न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, क्योंकि पता नहीं है ना सुबह उठेंगे ट्रंप और जाने उनसे क्या बुला के मांग लेंगे। अब यहां पे समय ट्रंप ने शुरुआत करी थी 2026 की पीस ऑन अर्थ शब्दों के साथ, धरती पे शांति चाहिए इन्हें। अब शांति के लिए देखिए इनके जरा क्या क्या एक्शंस रहे हैं। वेनेजुएला में अटैक करके वहां के देश के राष्ट्रपति को उठवा लिया, किडनैप कर लिया और अब यूएस उनका ट्रायल करेंगे क्योंकि आपके ऊपर नार्को ड्रग चार्जेस है। वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में अब यूएस की कंपनियों का इंटरेस्ट है कि अब हम इसको देखेंगे। फिर इसके बाद वेनेजुएला की लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला हुआ है कि अरे ट्रंप साहब को तो नोबेल पीस प्राइज हम दे देना चाहिए हमें। फिर अभी मेक्सिको, निकारागुआ, पैनामा, क्यूबा, इन सारे देशों को भी धमकियां मिल चुकी हैं। ग्रीनलैंड का नंबर है। एक दूसरे देश का डेनमार्क का सॉवरेन टेरिटरी जो डेनमार्क के अंडर आता है ग्रीनलैंड, उसके लिए ट्रंप कहते हैं कि इस पूरी बर्फ के नीचे जितना भी खनिज पदार्थ, ऑयल वॉयल हमें चाहिए वो। अब इसके बाद नाइजीरिया में सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया में आईएसआईएस ने दिसंबर 13 में अटैक कर दी जिसमें कुछ 2-3 अमेरिकन की जानें चली गई। दुखद घटना। अब एक अमेरिकन जान का बदला ट्रंप ने कैसे लिया, जैसे अमेरिका हमेशा से लेता आया है। बॉम्बिंग कर दी पूरे सीरिया में। खाली यूएस ने नहीं, यूएस के सारे दोस्तों ने भी, जितने भी नेटो फोर्सेस के जो एलाइज हैं वहां पे, उन्होंने करी बॉम्बिंग। इसके बाद अभी ईरान का नंबर है। ईरान के लिए बोल रखा है ट्रंप ने कि अगर प्रोटेस्टर्स को कुछ किया देन ईरान विल पे हेल। ये ईरान को भी डेमोक्रेसी दिलवा के ही मानेंगे। नाउ इन सब से हमने सोचा था कि 2026 विल बी ए ईयर ऑफ पीस। सच में शायद शांति का, पीस का ईयर हो, क्योंकि ट्रंप ने पहले बोल रखा था कि मेरी वजह से दुनिया में 8 युद्ध रुक रखे हैं, मैंने रोके हैं। ऐसे में इन्होंने कुछ भी बोल दिया उस समय पे। अभी जिन देशों को अटैक नहीं कर सकते उनको दूसरे तरीके से धमकाते हैं। चाइना, इंडिया, हम टैरिफ लगा के, सैंक्शंस लगा के, कुछ और तरीके से कि हम यहाँ फिर आपके साथ नहीं बैठेंगे, ये वाली ट्रेड डील कैंसिल कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि एक देश यूएस खुद को आइसोलेटेड फील करेगा, आज नहीं तो कल।